हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक ट्राइलेटरल पैक्ट का फॉर्मेशन हुआ है जिसे ऑकुस कहा जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। और ये एक मिलिट्री पैक्ट है चाइना के अगेंस्ट में, जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएंगी और यहाँ पर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की नेवी को आर्म्ड करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितनी सबमरीन बनाई जाएंगी इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, पर कम से कम 8 ऐसी सबमरीन जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा खुद ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएंगी ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए। और ऑकुस एसएसएन के बनने से पहले 3 वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा सेकेंड हैंड परचेज करी जाएंगी यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो वर्जीनिया क्लास की सबमरीन है ये बहुत पुरानी नहीं है और ये 2004 से ही यूएस नेवी के साथ सर्विस में है। साथ ही आज भी ये सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। तो करीबन 21 यानी कि 21 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पहले से ही यूएस नेवी के साथ सर्विस में है और अभी भी करीबन 6 और सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। तो टोटल शुरुआत में प्लान किया गया था कि 60 के ऊपर ये सबमरीन्स बनाई जाएंगी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ सबमरीन जाती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अमेरिका द्वारा और सबमरीन्स के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो ये सबमरीन्स डिफरेंट ब्लॉक में कंस्ट्रक्ट करी गई हैं। अपग्रेड्स इसमें समय के साथ साथ ऐड किए गए हैं और जो ब्लॉक 5 है ये पहले के ब्लॉक 1 से 4 तक की जो सबमरीन्स हैं उनसे ज़्यादा बड़ी हैं और करीबन 10,000 टन क्लास कैटेगरी में आती हैं। वहीं पर इनसे पहले ब्लॉक 1 से जो 4 की सबमरीन्स थी ये 8,000 टन क्लास कैटेगरी के आसपास की थी। तो ये काफ़ी हैविली आर्म्ड सबमरीन्स हैं और एक सबमरीन में करीबन 12 वीएलएस ट्यूब्स यानी कि वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब्स दी गई हैं और एक सबमरीन करीबन 28 के आसपास टोमाहॉक मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम है। साथ ही साथ करीबन 4 टोर्पीडो ट्यूब्स यहाँ पर दी गई हैं जो कि मार्क 48 टोर्पीडोज को फायर कर सकती हैं, साथ ही साथ हार्पून मिसाइल्स को भी फायर कर सकती हैं। तो करीबन 65 टोर्पीडोज एक सबमरीन द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो ये काफ़ी हैविली आर्म्ड अटैक सबमरीन्स हैं। ये चीज़ हम आपको बता दें कि इसके कंपैरिजन में अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को देखेंगे जो कि अरिहंत क्लास की है और 6 से 7,000 टन क्लास कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करी जाएंगी ये न्यूक्लियर पावर्ड जरूर होंगी पर कन्वेंशनल वेपन्स को यूज करेंगी, न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म डिलीवरी के तौर पर काम नहीं करेंगी। तो बेसिकली ये जो 3 वर्जीनिया क्लास की सबमरीन ली जा रही हैं ये ऑस्ट्रेलियन नेवी के जो सबमरीनर्स हैं उन्हें ट्रेन करने का काम करेंगी और इनकी ट्रेनिंग अभी से ही चालू कर दी गई है। साथ ही साथ फ्यूचर में 2 और ऐसी सबमरीन्स ली जा सकती हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो टोटल 5 वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑस्ट्रेलियन नेवी के पास हो सकती हैं। बाकी ऑकुस एसएसएन प्रोग्राम को भी चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत फ्यूचरिस्टिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाई जानी है। ये सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया में और यूके दोनों जगह बनाई जाएंगी और दोनों नेवीज के पास जाएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ऑकुस एसएसएन होंगी ये बेस्ड होगी उन न्यूक्लियर अटैक फ्यूचर सबमरीन्स पर जिन पे पहले ही यूके द्वारा काम किया जा रहा है एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए। ये चीज़ हम आपको बता दें कि एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स जो हैं ये पुरानी नहीं है, ये काफ़ी नई सबमरीन्स हैं और 2010 में ही इनको कमीशन किया गया है। तो करीबन 8 यानी कि 8 सबमरीन्स यूके द्वारा बनाई जानी थी एस्ट्यूट क्लास की सबमरीन्स को रिप्लेस करने के लिए। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो नई ऑकुस एसएसएन हो ये 16 के नंबर में बनाई जाए, 8 यूके के पास जाएं और 8 ऑस्ट्रेलिया के पास जाएं। तो यूके द्वारा पहले ये सबमरीन एक्वायर करी जाएंगी और ऐसा माना जाता है कि 2030 तक रॉयल नेवी की सर्विस में ये सबमरीन्स आ सकती हैं और 2040 तक ऑस्ट्रेलियन नेवी की सर्विस में ये सबमरीन्स आ सकती हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम आने वाले 20 सालों में ऑस्ट्रेलिया को 368 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स कॉस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के प्रोग्राम से पहले ऑस्ट्रेलिया द्वारा करीबन 12 कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन्स को एक्वायर करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसके लिए इन्होंने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो कि इनिशियली 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पड़ने वाला था, लेकिन बाद में इसकी अमाउंट बढ़कर 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गई थी। तो जो सबमरीन्स इनको ऑफर करी गई थी ये फ्रांस की न्यूक्लियर पावर्ड बाराकूडा क्लास की सबमरीन पर बेस्ड थी, पर वहां पर प्रोपल्शन सिस्टम को चेंज करके कन्वेंशनल पावर्ड कर दिया गया था। साथ में जो वेपन पैकेज है ये अमेरिकन ओरिजिन का उसमें लगने वाला था, तो उसकी कंपैटिबिलिटी के लिए भी वहां पर तैयारियां करी जा रही थी। पर ऑस्ट्रेलिया इस प्रोग्राम की प्रोग्रेस से कन्विंस्ड नहीं दिखा और प्राइस के बढ़ जाने की वजह से भी ऑस्ट्रेलिया का डिस्कम्फर्ट दिखाई दिया इस प्रोग्राम में, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ द्वारा एक विजिट करी गई यूके में, जहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करी और एक असिस्टेंस की मांग करी न्यूक्लियर सबमरीन्स को फ्यूचर में एक्वायर करने के लिए, और यहां पर उन्होंने अमेरिका की भी मदद की बात कही। और इस मीटिंग के कुछ महीने बाद ये न्यूज़ आई कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ मिलकर अटैक सबमरीन्स के प्रोग्राम को
कैंसिल कर रहा है और उसके कुछ समय बाद ही ऑकस के अंतर्गत एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को एक्वायर करने का प्लान जो है निकलकर सामने आया, जिसने फ्रांस को काफी ज्यादा अपसेट किया क्योंकि ये फ्रांस के पीठ पीछे हुआ था। तो फ्रांस के साथ जो डील चल रही थी इसमें पहले से ही ऑस्ट्रेलिया ने करीबन ऑस्ट्रेलियन $2.4 बिलियन स्पेंड कर दिए थे। उसके बाद भी प्रोजेक्ट को उन्होंने कैंसिल किया। तो फ्रांस इस चीज से काफी नाखुश था। पर जो कन्वेंशनल पार्ट अटैक सबमरीन्स की डील ऑस्ट्रेलिया को $90 बिलियन कॉस्ट करने वाली थी, वो आज $368 बिलियन उन्हें कॉस्ट करेगी। पर ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होंगी। तो यहाँ पर बात इंटर ऑपरेबिलिटी की करी जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि जो क्रूज हैं वो एक दूसरे की सबमरीन्स में ऑपरेट करेंगे। ये सबमरीन्स एक दूसरे के पोर्ट में खड़ी होंगी ताकि मिलकर ये इंडो पैसिफिक में नजर रख सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।